मानस श्रृंखला में आज का विषय संबंध। संबंध अर्थात बराबरी का बंध, एक दूसरे के साथ बराबरी का रिश्ता, आदान प्रदान का व्यवहार, एक प्रकार का योग। संबंध समान व्यवहार का भी हो सकता है और विपरीत व्यवहार का भी। संबंध चाहने से भी हो सकता है और अनचाहे भी। कर्तव्यवश भी संबंध बनाए रखना पड़ सकता है। संबंध कई बार विषम बंध भी दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है, संबंध किसका और किससे? संबंध क्यों? इसी में सारा विश्व, व्यापार और सामाजिक जीवन का व्यवहार आ जाता है। व्यक्ति जीवन में अनेक रूपों में जीता हुआ अनेक प्रकार के संबंध बनाता है। अनेक संबंध उसको परिवेश से भी मिलते हैं, तो अनेक संबंध उसके सृष्टिगत विकास क्रम से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम उसके संबंध वंशानुगत स्वरूप के आधार पर दिखाई पड़ते हैं। उसके परिजन तथा परिवार में उसका स्थान, उसका पहला व्यवहार निर्धारित करते हैं। यहीं से उसकी व्यवहार मूल आचार संहिता का निर्माण होता है। उसके संस्कार निर्मित होते हैं। समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है। अनेक धार्मिक मान्यताएं अथवा धारणाएं उसके मन में उतरती है। इसी के साथ साथ उसकी अपनी प्रकृति, शारीरिक गठन, मानसिक गठन एवं व्यवहार भी उसके संबंधों के परिचायक बनते हैं। इसी के अनुरूप उसे व्यावहारिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप उसका चिंतन विकास पाता है। उसके अपने कर्म भी समय समय पर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। ये उसके सुख दुख का अनुभव उसके व्यक्तित्व का प्रभाव क्षेत्र है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसके अवचेतन मन का विकास होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप बनता है। क्या करें क्या न करें जैसी अवधारणाएं बलवती होती है। उसको क्या अपना लगता है, क्या नहीं लगता, किस पर कितना अधिकार है आदि क्रिया कारण भाव के प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है। अर्थात उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष तैयार होता है। उसके मन की दुनिया तैयार होती है। भावनात्मक विकास एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता परिलक्षित होते हैं। इन्हीं के साथ उसका सामाजिक परिवेश जुड़ता है। जिस जाति, समाज एवं स्थान पर वह जी रहा है, उसका प्रभाव किसी तरह कम नहीं होता। उसके समक्ष अनेक मर्यादाएं होती है। सामाजिक दायित्व होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, मान्यताएं होती है, धार्मिक परिवेश होता है, जिन्हें उसे स्वीकारना या नकारना पड़ता है, अथवा बीच का कोई मार्ग निकालकर अपने संबंध बनाने होते हैं। उसके इसी व्यक्तित्व के आधार पर समाज उसे स्वीकार करता है अथवा नकारता है। उसके विकास में भागीदार बनता है या नहीं बनता। आज शिक्षा के साथ साथ शहरीकरण ने इस परिवेश में बहुत कुछ बदलाव ला दिया है। व्यक्ति एक दूसरे के बहुत पास रहकर नहीं जी पाता। जीवन क्रम भी व्यस्त हो जाता है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव कम होता जा रहा है। सुख दुख में व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। यह भी सही है कि इस कारण नई तरह के समुदाय शहरों में बनने लगे हैं, किंतु उनका प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित नहीं कर पाता। इस प्रकार के संघ और एसोसिएशन सामाजिक रूप से प्रभावी नहीं हो पाते। व्यक्ति की मर्यादाएं भी निर्धारित नहीं कर पाते। उत्तरदायित्व बोध का तो प्रश्न ही नहीं है। इनके कार्यकलाप इतने सीमित होते हैं कि सबका नियमित रूप से मिलना ही नहीं होता। समाज से दूर रहकर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की असुरक्षा का भाव पैदा हो जाता है। समय के साथ उसे समाज के बीच जीने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। इस बीच उसका व्यक्तित्व बहुत बदल जाता है। चेहरे से प्रसन्नता का भाव ही लुप्त हो जाता है। फिर भी उसका अहम उसे समाज के प्रति प्रतिक्रियावादी बनाए रखता है। बच्चे बड़े होने के बाद उसे समाज से जुड़ने की विशेष चाहत होती है। नहीं जुड़ पाने पर अभाव सा खलता है। परिवर्तन और समाज का व्यक्ति के आनुवंशिक व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इनके विभिन्न नियम कायदे व्यक्तित्व को बदलते रहते हैं।
चूंकि आनुवंशिक स्वभाव नहीं बदलता, मूल रूप से जीवन भर यही व्यक्तित्व उसके संबंधों में परिलक्षित होता है। विदेश यात्राओं के इस दौर में देश और धरती का भी संबंधों पर बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है। भारत में रहकर हम शायद भारतीयों के प्रति इतने संवेदनशील नहीं होते जितना बाहर किसी भारतीय को देखकर होते हैं। देश में रहते हुए भी अपने प्रदेश के व्यक्तियों के साथ समूह बनाकर रहने की ये प्रवृत्ति भी इसका स्पष्ट संकेत देती है। इसी आधार पर देश में अनेक समस्याएं भी दिखाई पड़ती है। उसी के अनुरूप हमारे भौगोलिक संबंध स्थापित होते हैं। इन संबंधों का प्रभाव क्या है? इन संबंधों से जो अनुभूतियां हमें प्राप्त होती है वे ही हमारा व्यवहार निर्धारित करती है। स्वयं के तथा अन्य के बारे में हमारा दृष्टिकोण तैयार होता है। विभिन्न परिस्थितियों में हमें संघर्ष करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप का निर्धारण होता है। जीवन में आशा निराशा के भाव बनते हैं। हमारी सुख दुख की परिकल्पना में उतार चढ़ाव भी इन्हीं अनुभूतियों के अनुसार दिखाई पड़ते हैं।